हार्मोनिक मीन जब कैलकुलेट करते हैं तो उसमें सबसे फर्स्ट हमारी सीरीज कौन सी आती है? इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर आपको पता है हमको क्या दे रखा होता है? एक्स दे रखा होता है, एक्स की वैल्यू दे रखी होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ और कुछ एक्स की वैल्यू ले लेता हूँ और उसका मैं आपको हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करके बताता हूँ कि हार्मोनिक मीन जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हाँ सर। सो यहाँ हम ले लेते हैं कुछ वैल्यूज़, जैसे हमको दे रखा है, यहाँ पर लिखा हुआ क्वेश्चन है फाइंड आउट हार्मोनिक मीन, और इंडिविजुअल सीरीज है तो आपको पता ही है आपको क्या दे रखा होता है? एक्स वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दे रखी होती है। तो आपको एक्स वैल्यू दे रखी है 10, 15, 20, 25। अब इसका हार्मोनिक मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले एक्स वैल्यू लिख दो यहाँ पर 10, 15, 20 और 25। एक्स वैल्यू लिख दी। हाँ, अब इसका निकालना हमको रेसिप्रोकल निकालना पड़ेगा। जो एक्स वैल्यू है इसका क्या निकालना पड़ेगा? रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं? तो ये जो जितना भी डेटा दे रखा है आपको एक्स का, है ना, 1 में एक्स का डिवाइड कर दो, यानी कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा रेसिप्रोकल। अगर आपको एक्स, रेसिप्रोकल किसका? रेसिप्रोकल ऑफ एक्स, इस एक्स वैल्यू का निकालना है तो इसका फॉर्मूला है 1/x, यानी कि जो आपका एक्स है उसको 1 में एक्स का क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर हमारा एक्स क्या है? 10, तो 1/10 करो, देखो तो यहाँ आ गया 0.1। फिर 1/15 कर दो, 1/15, तो ये आ जाएगा 0.067। ठीक है, 1/20 कर लो तो आ जाएगा 0.05। फिर कर दो 1/25 तो आ गया 0.04। आया समझ में? तो किसी भी डिजिट का रेसिप्रोकल इस तरीके से निकाला जाता है। अब आपको क्या करना है? सिग्मा करना है इस रेसिप्रोकल का। ठीक है, ठीक है, सिग्मा यानी कि इसकी टोटल करनी है। तो करो 0.1 प्लस 0.667 प्लस 0.05 प्लस 0.04, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 0.10000.0 है, ये 667.05.04। ये है ना बेटा, ये थोड़ा सा मैंने मिस्टेक लिख दिया था। देखो 1/15 करो तो 1/15, तो ये देखो यहाँ पर 0.0667 है। ओके, ठीक। अब देखो 0.1, अब इसके पीछे 0 लगा सकते हो आप, सबको एक जैसा करने के लिए, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 0.01, 0.100, 0.0667 प्लस 0.0500, 0.0400, तो ये आ गया आपका 0.2567। ये क्या आ गया? सिग्मा रेसिप्रोकल। अब आप निकालेंगे क्या? हार्मोनिक मीन। तो उसका फॉर्मूला तो होगा ना सर? यस, हार्मोनिक मीन जो होता है उसको शॉर्ट में हम बोलते हैं एच। हम क्या बोलते हैं? हार्मोनिक मीन का जो साइन है, सिंबल है, जैसे जियोमेट्रिक में हम जीएम बोलते हैं, ऐसे कैसे हार्मोनिक मीन में हम क्या बोल देंगे? एच। तो एच इक्वल टू, अब फॉर्मूला देखना बेटा इसका, एच इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ, किसका रेसिप्रोकल? ये जो है इसका, है ना, सिग्मा रेसिप्रोकल, सिग्मा रेसिप्रोकल अपॉन एन। अब x में पता है आपको, इंडिविजुअल सीरीज में n का मतलब क्या होता है? 1 2 3 4, तो n क्या हो गया? 4, तो n हो गया बेटा आपका 4। और सिग्मा रेसिप्रोकल क्या है? ये रहा 0.2567, 0.2567। अब इसको सॉल्व करो, फिर इसका क्या निकालेंगे हम? रेसिप्रोकल। तो करो सॉल्व, 0.2567 डिवाइड बाय 4, तो ये आ गया आपका 0.064175। इसका क्या करना है आपको? रेसिप्रोकल।
और किसी भी संख्या का रेसिप्रोकल कैसे करते हैं किसी भी डिजिट का, कि जो आपका डिजिट है, जैसे 10 का करना है तो 1/10, 15 का रेसिप्रोकल निकालना था तो 1/15, अगर इसका रेसिप्रोकल निकालना है तो 1 ये वाला डिजिट डिवाइड कर दो। तो चलो करते हैं, यहाँ हो जाएगा 1/0.064175, तो ये आ जाएगा आपका h यानी कि हार्मोनिक मीन। तो करते हैं 1/0.064175, तो आ गया बेटा 15.58, ये आ गया आपका हार्मोनिक मीन इंडिविजुअल सीरीज से। बताइए, सबसे पहले डिस्क्रीट सीरीज का जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उसमें लिखा होगा फाइंड आउट h यानी कि हार्मोनिक मीन। अब आपको सबसे पहले क्या करना बेटा, x वैल्यू लिख देनी है। x कितना है, 25, 30, 40, 50, बस 4 ही है, यस। अब क्या निकालेंगे हम, रेसिप्रोकल ऑफ x, और रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं x का वो तो पता ही है, उसका फॉर्मूला भी बताया, 1/x कर दो। तो 1/25 आप करोगे तो 0.04, 1/30 करोगे तो यह आ जाएगा 0.033, 1/40 करोगे तो यह आएगा 0.025, और 1/50 करोगे तो यह आ जाएगा 0.02। सही है। अब क्या लिख देंगे हम, f अब लिखना आपको, फ्रीक्वेंसी अब लिखनी है। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10, 15, 25, 20। अब आपको यहां पर क्या निकालना है, रेसिप्रोकल XF, मतलब जो हमारा ये रेसिप्रोकल x है इसको f से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो डिजिट आएगा वो लिख देना है, यानी कि इन सबको मल्टीप्लाई करना आपस के अंदर। आया समझ में। तो देखिए 10 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 0.04 से तो आ जाएगा 0.4, 0.033 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 15 से तो आ जाएगा 0.495, 0.025 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो आ जाएगा 0.625, 0.02 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम 20 से तो आ जाएगा 0.4। अब इन सब का कर दो टोटल तो आ जाएगा 1.92। ये 1.92 बेटा क्या आया है, सबसे पहले तो ये 1.92 जो आपके यहाँ आ रहा है, ठीक है, 1.92 ठीक है। ये आ गया आपका सिग्मा रेसिप्रोकल, है ना, XF। अब इसका फॉर्मूला देखो क्या है हार्मोनिक मीन का। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है H यानी कि हार्मोनिक मीन इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ किसका, रेसिप्रोकल ऑफ XF डिवाइड बाय n। सिग्मा रेसिप्रोकल XF डिवाइड बाय n। सिग्मा रेसिप्रोकल XF क्या है, ये रहा 1.92 डिवाइड कर दो n क्या होगा यहाँ पर आपको पता ही है, डिस्क्रीट सीरीज में n का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी की टोटल, 10 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 20, तो अगर 70, तो डिवाइड कर देंगे 70 का, फिर जो वैल्यू आएगी उसका हम क्या निकाल देंगे, रेसिप्रोकल। तो करो 1.92 डिवाइड बाय 70, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 0.0274285। इसका आप क्या निकालोगे, रेसिप्रोकल। कैसे निकालेंगे, किसी भी डिजिट का, किसी भी संख्या का रेसिप्रोकल 1 कर दो वाला आइटम जिसका आपको रेसिप्रोकल निकालना है, तो 1/0.0274285, तो आ जाएगा 36.46। ये क्या आ गया, ये आ गया आपका हार्मोनिक मीन। बताओ
कंटिन्यूस सीरीज से जब हम हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करेंगे ना, फाइंड आउट एच, तो इस तरीके से क्लास और फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी होगी। जैसे हम जियोमेट्रिक मीन में करते थे, हम हमेशा, या मीन में, मीडियन में भी करते थे, जब भी हमको कॉन्टिन्यूस सीरीज दे रखी होती थी, हम मिड वैल्यू यानी कि x कैलकुलेट करते थे, फिर उस x का रेसिप्रोकल निकालेंगे, उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। बाकी पूरे के पूरे स्टेप वही रहेंगे जो आपके डिस्क्रीट सीरीज में होते थे। तो चलिए देखते हैं क्लास। तो क्लास यहां पर दे रखी है आपको 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150 और 150 to 200। आपको फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, लिख देते हैं 10, 15, 17, 18। अब निकाल देंगे हम x। x कैसे आएगा? लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2, लोअर साइड प्लस अपर साइड डिवाइड बाय 2। 0 प्लस 50, 50 में 2 का डिवाइड करेंगे 25। 100 प्लस 50 हो गया 150, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 75। 100 प्लस 150 हो गए आपके 250, डिवाइड बाय 2 125। 150 प्लस 200 डिवाइड बाय 2, ये हो गया आपका 175। अब ये जो x आया है, इसका हम क्या निकाल देंगे? रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल ऑफ x निकालो। कैसे निकालेंगे? वही 1/x। तो 1 का डिवाइड करते रहो, 1 में डिवाइड करते रहो सबका, तो 1/25, तो ये आ गया 0.04। पीछे एक और 0 लगा देते हैं, फिर आ जाएगा 1/75, तो ये आ जाएगा 0.01333। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 1/125, तो ये आ जाएगा 0.0008। ओके, नेक्स्ट 1/18, तो ये आ जाएगा 1/18 नहीं, 1/175 x का निकालना है, फ्रीक्वेंसी का नहीं निकालना है ना। 0.005714। ठीक है, 1/25 ऊपर वाला सही है, 1/75 ये भी सही है, 1/125 चेक कर लेता हूँ मैं एक बार, हाँ ये भी सही है, 1/175 ये भी सही है। अब हम क्या करेंगे? ये जो रेसिप्रोकल वैल्यू आई है x की, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे सामने क्या आ जाएगा? रेसिप्रोकल ऑफ x मल्टीप्लाई बाय f। ठीक है, तो देखिए हम करते हैं सबसे पहले 10 मल्टीप्लाई 0.0400, तो ये आ गया 0.4। ठीक है, नेक्स्ट है 15, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 0.01333, तो ये आ जाएगा 0.1995। नेक्स्ट है 17 मल्टीप्लाई बाय 0.0008, तो आगे बेटा ये 0.01360। नेक्स्ट 18 मल्टीप्लाई 0.005714, तो ये आ गया हमारा 0.102852, और इसका कर देता हूँ मैं सिग्मा यानी कि टोटल। तो सिग्मा रेसिप्रोकल XF ये आ गया आपका 0.716402। अब क्या करना? अब तो सिंपल फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अब हमको क्या करना है? सिंपल एकदम फॉर्मूला लगाना है। तो चलिए इसको करते हैं थोड़ा सा ऊपर और लगा देते हैं फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला? आपको निकालना हार्मोनिक मीन H। क्या फॉर्मूला होता है? रेसिप्रोकल ऑफ किसका? सिग्मा रेसिप्रोकल XF अपॉन N। N का मतलब यहाँ पर क्या होगा? वही सिग्मा F, यही N का मतलब होगा। वो है 10 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 18, तो ये हो गया 60। तो रेसिप्रोकल XF कितना है हमारा? 0.716402 डिवाइड बाय 60। तो देखो क्या आ रहा है, इसका करना होगा हमें
रेसिप्रोकल, ठीक है, यस। तो 0.71640 डिवाइड बाय 60, तो ये आ गया हमारे सामने 0.011940। अब इसका क्या निकालना बेटा, रेसिप्रोकल निकालना। अब इसका रेसिप्रोकल कैसे निकालेंगे, सिंपल है, 1 में डिवाइड कर दो इसका, तो 1/0.011940, तो ये आ गया बेटा आपका आंसर H, हार्मोनिक मीन 83.75, 83.75। बताओ। सो आई होप आपको हार्मोनिक मीन अच्छे से कैलकुलेट करना आगे होगा। इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके पास जो भी बुक है उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।